क्या सुंदर लिखा है। ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। जिनको ऐसा कोई बुखार है जो टूटने से टूटता नहीं है, डॉक्टर के भी कब्जे में नहीं आ रहा है वो बीमारी, तो लिखा है कि भगवान महादेव का जल से अभिषेक करने पर पुराने से पुराना ज्वर भी समाप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन है। धारा पूजा फलम में है। जल से भगवान की पूजा का, भगवान का अभिषेक करने का बहुत बड़ा प्रभाव है। काय से आप अभिषेक करेंगे? रुद्र जाप्येन ओम नमः शिवाय इस मंत्र से, वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण, वही पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाए। षडंगे नाथ वा तत्र महामृत्युंजय न चाह। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप, भगवान शिव का कुछ भी नहीं आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिएगा और अभिषेक करते रहिएगा। और कहा गया है कि भगवान शंकर का अभिषेक करने से वंशस्य विस्तारो जायते नाथ संशय, परिवार का विस्तार होता है, वंश विस्तार होता है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। 72 नंबर का श्लोक है 14 नंबर के अध्याय का। जिनके घर में भगवान शिव का महारुद्रा अभिषेक होगा तो उनके लिए बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि घृत धारा से बेखार्या यावन मंत्र सहस्रकम। घर में वंश वृद्धि रुकी है, बच्चे का जन्म गर्भ में ही मरण हो गया, उसका जन्म भी नहीं हो पा रहा है, वंश वृद्धि रुकी है। सावन का महीना चल रहा है, पानी में दूध और उसमें थोड़ा घी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रगम। ब्राह्मण बैठ करके 1000 नाम ओम नमः शिवाय के जपे, तदा वंशस्य विस्तारो जायते नाथ संशय। भगवान व्यास कहते हैं परिवार चल जाएगा, वंश विस्तार हो जाएगा, नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा, उसके घर में बच्चे किलकारी भरेंगे। यह है श्री शिव महापुराण का आशीर्वाद, इसकी एक कृपा है। लोग उल्टा पुल्टा ज़्यादा करते हैं, नींबू काटेंगे, मिर्ची फोड़ करके डाल देंगे। एक पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, कहीं की कथा में एक मैया पंडाल में खड़ी होकर के रो पड़ी। हमें लगा हुआ क्या, कोई बिजली का तार वार तो नहीं टूटा, हुआ क्या, एक करंट मारा। वो कहती है कि किसी बगल वाली ने मेरी साड़ी का छोर काट लिया है। अब हम तो जानते नहीं है कि साड़ी का छोर काटने से क्या होता है, लेकिन तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। यदा चोट्टानम देहे जायते, वर्णन किया गया है कि ऐसा कोई उच्चाटन, ये ऊट पटांग कोई काम करे, भगवान महादेव के भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। ऊट पटांग किया गया, उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। इसके श्रवण मात्र से, यस्सा श्रवण मात्र न कल्याणम जायते नृणाम, इसके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप अपने इष्ट के चरणों में पूरी श्रद्धा रखिए, लेकिन भगवान शिव को अपने घर में जरूर पूजिएगा। वर्णन किया गया है गोधू मात्र अन्न तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सवै संतति वर्धते तस्या यदि लक्षा विधिकृता। यदि 1 लाख गेहूं के दाने से भगवान महादेव का यदि कोई अर्चन करेंगे, श्लोक नंबर 49 है 14 नंबर के अध्याय का, 1 लाख गेहूं के दानों से जो भगवान महादेव का अर्चन करेंगे, संतति वर्धते, उनकी संतान की वृद्धि होगी, संतान को सुख मिलेगा, संतान का वैभव बढ़ेगा। अपनी औलाद के वैभव के लिए बच्चे तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके माता पिता ये काम कर ले। पिता को भी फुर्सत नहीं होगी, माँ कर ले। क्या कर ले? गौधूमा अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर सचा संतते वर्धते तसे यदि लक्षा विधि। लक्ष्य कहते हैं लाख को। 1 लाख गेहूं से
भगवान का अर्चन करें। और ये नहीं है कि मुट्ठी भर भर के डालना है, एक एक दाना डालना है। अब 1 लाख गेहूं के दाना एक एक चढ़ाने में बड़ा समय लगेगा, कोई नहीं लगेगा। मैं बता देता हूँ, घर में 5-7 लोग हैं, सगरे बैठ जाओ, शंकर की पिंडी को आगे रख लो। 1 लाख गेहूं को तौला कैसे जाएगा? कल मैं निवेदन कर रहा था कि 100 ग्राम गेहूं या 1 किलो गेहूं उसको तौल लो, फिर उसके एक एक दाने को गिन लो। 1 किलो में जितने दाने बैठ रहे हैं उस हिसाब से उसका कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो वो साधारण सा तरीका है। और ये नहीं है कि आपको 30 दिन में 30 बार करना है। एक ही दिन कर लो, प्रदोष वाले दिन कर लो, सोमवार के दिन कर लो, संक्रांति वाले दिन कर लो, इसको कर लो। इसको वर्णन है, गौधूमान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गेहूं का करना क्या है? गेहूं का आटा बनाइए, उसका मालपुआ बनाइए और उसको नंदी को खिला दीजिएगा। नंदी को, सांड नंदी, यह गेहूं का पुआ बना करके उसको खिला देना। भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा बरस जाएगी, आनंद हो जाएगा। पंडाल में बहुत लोग आप बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी किया हो। श्लोक 49 है, मिल गया है आपको? हाँ, नहीं मिला? रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 49। प्राजापत्यम ब्रह्मणानां कर्तव्यम च फलेप्सुभिः गौधूमान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। इसके नीचे का श्लोक है, संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि आप अपने बच्चों की वृद्धि चाहते हैं तो इसमें भगवान शंकर की पूजा गेहूं से करने पर उत्तम फल प्राप्त होता है। 1 लाख गेहूं, और ध्यान रखना पिंडी के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है, गेहूं सिर पर चढ़ाने से संतति की वृद्धि। जो पिंडी का जो ऊपर का सांप को उठा के अलग कर दीजिएगा, यदि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है तो ये बिल्कुल ऊपर पिंडी के ऊपर, जैसे ये मेरे पास शंकर जी हैं। क्यों? शंकर जी के सानिध्य में कोई बात कही जाए तो वो अपने आप में अक्षय हो जाती है, उसका पुण्य कम नहीं होता। इसलिए हम शंकर जी को व्यासपीठ पर रखते हैं। जैसे ऊपर का है ये, एक एक गेहूं इसके ऊपर रखते जाइए। फिर गेहूं से ये ढक जाएंगे तो गेहूं नीचे रह जाएंगे, इनको गेहूं के ऊपर बैठा दीजिएगा। तो नर्मदेश्वर हैं आपके घर में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में तो पुजारी लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ तो दर्शनार्थी आते हैं। तो अपने घर पर ही ये काम कर लीजिएगा। एक एक गेहूँ, घर के 5-7 लोग हैं, सब बैठ जाइए और साफ सुथरे बर्तन में या पलाश की पत्तल पर गेहूं लेकर के, जैसे यज्ञ के चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ बैठ करके जो आप आहुति डालते हैं, अब ऐसे ही कीजिए। ये काम हम उज्जैन में करने वाले हैं। आपको समय मिले तो उज्जैन पधारिएगा, 1 महीने का कार्यक्रम है। टीवी पर देखिए कि किस तरीके से, और जिस दिन हम उधर गौधूम अर्चन करें, इस गेहूं की पूजा को गौधूम अर्चन कहते हैं। हमारे संग ही संग उस दिन अपने घर पर कर लीजिएगा। हम वहाँ चढ़ाते रहेंगे, आप अपने घर पर चढ़ाते रहना, आनंद हो जाएगा। सगरी बातें प्रमाणित हैं, बनावटी इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसमें तो ये भी वर्णन कर दिया, इसमें लिख दिया है कि 8 सेर गेहूं में 1 लाख संख्या हो जाती है। से पुराण के 50 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है। तो यही बात मान लें, गिनती का झगड़ा ही खत्म हो गया बिल्कुल। ये जिम्मेदारी महादेव की है। 75,000 रह जाएंगे तो 1 लाख, और ज़्यादा हो जाएंगे तो बढ़िया ही बात है। स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है कि 8 सेर, किलो से सेर थोड़ा ज़्यादा होता है। 8 सेर गेहूं की संख्या, गेहूं के दानों की संख्या 1 लाख हो जाती है। तो 8 सेर गेहूं, थोड़ा 8 किलो से ज़्यादा उसमें डाल लीजिए। जैसे तोला है वो 10 ग्राम का नहीं होता है, तोला 12 ग्राम का होता है। उसी प्रकार से किलो में 1000 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम से ज़्यादा होता है। बुजुर्गों को पूछ लेना, उनको सबको पाई आना ये सब, उन्हें सेरा वगैरह सब पता होता है।
तो 8 सेरा, और मैं तो आपको कहूँगा कि 8 सेर की जगह पर 1 सेर और ज़्यादा ले लीजिए, 8 किलो की जगह पे 1 सवा किलो और ज़्यादा डाल लीजिए, तो वो पूरा सेरा हो जाएगा। और फिर ये 1 लाख गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसमें भगवान स्वयं भगवान महादेव कहते हैं 1 लाख गेहूं कोई मेरे सिर के ऊपर चढ़ा करके मेरा अर्चन करता है, उसके घर में संतति की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये बात रही गेहूं की। एक मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी मूंग के दानों के ऊपर। यहाँ लिखा है मुदगानाम पूजने देव शिवो यक्षति वै सुखम प्रस्थानाम सप्तके नैव प्रस्थानाधेनाथवा पुनः। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिव जी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। उत्तम, तो आप मूंग के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया, यह करने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। यह अनुष्ठान तब पूरा होता है। यह करने के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लिखा है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणता। अब इसमें 11 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है रुद्र संख्या प्रमाणता। तो रुद्रों की संख्या कितनी है? बस यही तो व्याकरण पढ़ने का आनंद है, तभी कथा आगे बढ़ेगी। बिना व्याकरण के कथा में कुछ भी आनंद नहीं है। इसमें लिख दिया ब्राह्मणाश तथा भोजा रुद्र संख्या प्रमाणता है। ये करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए? रुद्र संख्या प्रमाणता। रुद्रों की संख्या कितनी है? रुद्रों की संख्या है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। तो ये ग्रंथ कहता है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, 11 ब्राह्मण को। शंकर जी का कोई भी अनुष्ठान है उसमें विधान 11 ब्राह्मणों को ही जमाने का है, क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है। तो 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें और भगवान शिव की कृपा, धर्म अर्थ काम की वृद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा। इसमें कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है। वर्णन किया गया है कि सरसों का दाना, राई के दाने से भी भगवान की पूजा होती है। 160 तोले में इसमें वर्णन किया गया है 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। अब 160 तोले का किलो बना लेना, कितना बनेगा उतना। 160 तोले में 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। देखा, सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है। सरसों के दाने से पूजन करने पर शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाता है। अरहर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें, इससे अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्लोक नंबर 58 नंबर लिखा है, वर्णन किया गया है मरीचि संभवा पूजा शत्रु नाश करी स्मृता। काली मिर्च, सरसों यानी राई, इनसे शत्रु की को भावना है उसका नाश होता है। आड़ की नाम दिलशैवा, आड़ की अरहर, अरहर के फूलों से भी भगवान शंकर की पूजा करें तो नाना सुख करी, तमाम प्रकार के सुख चल करके आ जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लक्ष्मानम तो पुष्पाणाम शृणु प्रत्या मुनीश्वरा। 1 लाख फूलों से भगवान महादेव की जो पूजा करेगा, भगवान शंकर उसके भंडार भर देंगे, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख पुष्प से भी भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है। और फिर चमेली के फूलों से भी भगवान की पूजा, कमल के फूलों से भगवान की पूजा, सरसों के फूल से भगवान की पूजा, कनेर के फूलों से भगवान की पूजा है, मल्लिका के पुष्पों से भगवान की पूजा और तिल के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हो जाए तो ये जरूर कर लीजिएगा। लिखा है महापातकजम दुखम तक्षणान नश्यन्ति ध्रुवम। भगवान महादेव घोर से घोर, बड़े से बड़े महापातकों को, बड़े से बड़े
पापों को दूर कर देते हैं, शंकर प्रसन्न हो जाएं, तो किस प्रकार की कमी रह सकती है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समीपत्रयी तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण चह। समी के पत्तों से भगवान शिव को आप पूजेंगे तो यह कष्टों को निवारण करने वाला है, घर के दोषों को समाप्त करता है। समी के पत्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मल्लिका कुसुमई दत्तई श्रियम शुभतराम सेवा। तो मल्लिका के फूल से भी भगवान की पूजा करें। और एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो समाधान होता है। प्राय लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि महादेव के ऊपर तुलसी मन चढ़ाइए, ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, जिसमें स्पष्ट तुलसी चढ़ाने की बात कही है महादेव के ऊपर। कैमरा लगा सकते हैं इधर लाके, यहाँ मेरे ग्रंथ पर देखिए, इसमें लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। इसमें वर्णन है कि यदि महादेव के ऊपर भगत तुलसी चढ़ावेगा तो संसार की सभी वस्तुएं और दुनिया छोड़ने के बाद भगवान शंकर उसे मुक्ति जरूर दे देंगे। इतनी बड़ी महिमा है ये। 28 नंबर का श्लोक है, मेरी उंगली रखी हुई है यहाँ। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। जो भगवान महादेव की पूजा तुलसी के पत्तों से करेंगे, तुलसी मंजरी तो चढ़ाई जाती है, प्रदोष में तो पूजा पूरी नहीं होती है महादेव की जब तक उसके ऊपर तुलसी मंजरी न चढ़ाई जाए। प्रदोष की पूजा पूरी नहीं होती है जब तक काला तिल न चढ़ाया जाए। ये तो मैंने बहुत बार बातें बता चुका हूँ आपको। और मेरी व्यासपीठ निरर्थक बात, बिना बजने की बात नहीं करती है। हमने एक इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो डाल दी कि श्वान पालना ठीक नहीं है, उसको रोटी देना ठीक है, उसको रोटियां दीजिए, उसको पालिए मत। तो आज की युवा पीढ़ी ये सब चीज़ों को मानती नहीं है। तो बहुतों के बात अच्छी लगती है, बहुतों को नहीं अच्छी लगती। अब ना लगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो प्रमाणित बात तो कहेंगे ही। ईश्वर ने हमें भेजा ही इसके लिए। तो भुक्ति मुक्ति फलम तस्यः तुलस्या पूजयेद यदि। अर्क पुष्पै प्रतापस्य कुब्ज कब्बार के स्थिता। अकौआ का फूल, तुलसी, समी पत्र और करवीराणी वही क्रमात्। करवीर कहते हैं कनेर के फूल। यह भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शंकर बड़े खुश हो जाते हैं। शशि तथा भगवान वाहन देते हैं, यश देते हैं, और सबसे आनंद की बात है शांति दे देते हैं, रोगों को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई बीमारी फैली है, रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो रोगों चाटना कहानी है। करवीराणी वही क्रमात्। कनेर का फूल शंकर के ऊपर चढ़ाने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। तुलसी चढ़ाने से संसार की वस्तुएं, मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट न हो, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा वर्णित की गई है इस ग्रंथ में। थोड़ा जूम करके दिखाओ ना, ये तो पूरा पेज दिख रहा है, पता नहीं लग रहा है उसमें।
ये लगाओ, यहां से यूं लगा दो इसे। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजेद यदि। हो सकता है आप अपने मोबाइल में भी डालोगे, इसमें गूगल पे इसमें आप लिख दें शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, ये श्लोक निकल के आ जाएगा। शायद देख लेना, आ जाएगा बिल्कुल। गूगल ने दुनिया कब्जे में कर रखी है, उसमें संस्कृत टू हिंदी दोनों लिख देना तो उसमें हिंदी में भी उसका अर्थ निकल के आ जाएगा, देख लेना एक बार। तो तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं, ऐसा सूत सौनकादियों को सुना रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं। तो बड़े आनंद की बात कही गई है। जो आप भगवान का जप करते हैं, 3 लाख जप से मनोरथ प्राप्ति, 4 लाख जप से भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं, 5 लाख जप हो जाने पर शिव संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देते हैं। जिन लोगों ने 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया है, उन्हें संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। 24 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, पंचमम च यदा लक्ष्यम फलम यशत संशयम। फिर लिखा है, अनैनेवत मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत। महामृत्युंजय मंत्र 10 लक्ष्यम, 10 लक्ष्य वर्णन है, स्पष्ट उसमें वर्णन किया 10 लाख। महामृत्युंजय का 10 लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है। ये बातें मैं इसलिए सुना रहा हूँ, मंत्र विज्ञान के ऊपर पूरी श्रद्धा बनी रहे। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि पूजा का पूरा फल तब मिलता है जब चारों घटनाएं, चारों चीज़ें हमारे जीवन में, जिसमें तुलसी रुद्राक्ष भी, माथे पर चंदन भी, जप और भगवान का पूजन, चारों चीज़ें हों। तो हम जैसे लोगों को भगवान ने इसीलिए भेजा है कि समाज को यह जानकारी देते रहें। हम जैसे लोग ये जोर से ये बात आपके बीच में रखते रहेंगे तो आप चद्दरें उड़ाने के लिए पीर पैगंबर पर नहीं जाएंगे, जरूरत ही क्या पड़ेगी। आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, मैया को चुनरी चढ़ाइए, आनंद है। अपने तो ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। क्या सुंदर वर्णन किया कि पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आरती उतारते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। जमाई आ जाए, वासी आ जाए, जब करते हुए बीच में आप बोल गए हैं तो वर्णन किया गया है कि उसमें आप भगवान की आरती जरूर करें। पूजा पूरी तब ही मानी जाती है तब भगवान की आरती उतारी जाए। अब पूछा गया है कि आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, कितनी बार आरती घुमावें, तो इसका भी वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 13 है, 70, 71, 72, 73 और 74। इन श्लोकों में भगवान की आरती का ही वर्णन किया गया है। कहा गया है कि 14 बार आरती घुमाएं, पैरों को 4 बार, नाभि मंडल को 2 बार, मुख को 1 बार और पूरे शरीर पर 7 बार। कम से कम 14 बार तो आरती घूमे, और ज़्यादा भी यदि आप घुमा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 14 से कम ना हो। ये नहीं कि आपने बस जलाई और फुर से यूँ घुमाई और रख दी। कम से कम 14 बार। कहाँ लिखा है? लिखा है पादयोश चतुर्वारम, स्पष्ट लिखा है। 71 नंबर का श्लोक है, पादयोश चतुर्वारम, यानी पैरों में 4 बार घुमाए। द्वि कृतो नाभिमंडले, भगवान की नाभि के ऊपर 2 बार घुमाए। कितना हो गया? 4 और 2 6। एक कृत्वे मुखे, 1 बार मुख के ऊपर घुमाए। कितना हो गया? 7। फिर लिखा है सप्त कृत्व सर्वांग एव ही, पूरे शरीर के ऊपर 7 बार घुमाए। तो 7 + 7 = 14 है। ऐसा वर्णन किया गया। ततो ध्यानम यथो यक्तम वही कृत्वा मंत्र मूर्तम, भगवान के सन्मुख खड़े होकर मंत्र जप करें, स्तुति करें। जो भी आपसे कुछ आता है वह जरूर बोलें। भगवान के सन्मुख खड़े होकर के अगल बगल वालों को न देखें।
नहीं तो प्राय लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के ये देखते हैं कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमें जानने पहचानने वाला कोई है कि नहीं, और बगल में उनसे बात करते रहते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता लगता कि भगवान ने आज पोशाक कौन सी पहनी है। मंदिर में आप 4 घंटा खड़े रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में जितनी देर आप खड़े होते हैं तो उस समय मंदिर में आपके और आपके भगवान के अलावा कोई तीसरा होना ही नहीं चाहिए। और जब रास्ते में आप जाते हैं मंदिर के लिए, तब भी चिंतन भगवान का ही होना चाहिए। एक रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है, जब मंदिर की तरफ आप जाएं तो इसको गुनगुनाते हुए जाइए। विभीषण के प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। तत्पश्चात ये तो रास्ते में जब बोलते बोलते हम जाते हैं, मंदिर में घुस जाते हैं, बाहर कोई नलका लगा है तो कुल्ला कीजिए, पामों में छींटे जरूर डालिए। 2 काम ऐसे हैं जहाँ पर पहुँचने पर 5 अंग गीले होने चाहिए, हाथ कोहनी तक, पाम घुटने तक और मुंह में कुल्ला, ये 5 हैं। एक भोजन करते समय और एक भगवान का दर्शन करते समय। यदि मंदिर में बाहर कहीं नल की व्यवस्था है, कुल्ला करके हाथ कोहनी तक धोइए, पाम घुटने तक धोइए और फिर अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान का दर्शन करके परिक्रमा जरूर कीजिए। यहाँ पर वर्णन है, ततः प्रदक्षिणाम कुर्या। शंकर जी की अंदर से मंदिर से परिक्रमा आधी लगती है, लेकिन बाहर से पूरी लगती है परिक्रमा। और वर्णन यह भी है कि परिक्रमा धीमे धीमे लगाएं। कैसी चाल होनी चाहिए? 7वें महीने में गर्भिणी नारी की जो चाल होती है वो चाल होनी चाहिए, धीमे धीमे लिखाएं। तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनैः शनैः। शनैः शनैः यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे। बहुत लोग तो दौड़ते हुए जाते हैं, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो अगले बार फिर घोड़े ही बनना पड़ेगा। शनैः शनैः, बिल्कुल धीमे धीमे प्रदक्षिणा, परिक्रमा धीमे धीमे। तथा प्रदक्षिणाम कुर्यां शिवस्य च शनैः शनैः, धीमे धीमे। 75 नंबर का श्लोक है, नमस्कारास्ततः कुर्यात्। भगवान को प्रणाम कीजिए। देवताओं को प्रणाम करने का, भगवान शंकर को जब प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये अंगूठा ऊपर होता है भगवान को। और माता जी को प्रणाम करते हैं तो इस प्रकार से, ये इसको योनि मुद्रा कहते हैं। माँ को एक बार इस तरीके से प्रणाम किया जाता है, इस तरीके से दुर्गा माँ को। भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं तो दोनों अंगूठे ऐसे आपस में, इसको लिंग मुद्रा कहते हैं, तो दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होते हैं। तो भगवान को प्रणाम करके फिर यहाँ लिखा है कि माताएं पंचांग प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें। कोई भी कितना भी पूजित हो, नारी को चाहिए कि वो कभी भी लंबे लेटकर प्रणाम न करे, क्योंकि नारी के वक्ष का जो वजन है वो धरती सहन नहीं कर पाएगी, वो रो पड़ेगी। कभी आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी गए हों और आपने देखा हो, माताएं जब दंडवती परिक्रमा करती हैं तो छाती के भर लेट करके नहीं करती, वो कंधे के भर लेट करके करती हैं। ग्रंथ में तो लिखा है कि इतना बड़ा अपराध है यदि कोई नारी छाती के भर जमीन में लेट करके सोती है। कैकेयी माता ने क्रोध किया था, छाती के भर वो गिरी, माँ कैकेयी, अयोध्या अनाथ हो गई।
नारी को कभी भी छाती के भर जमीन पर नहीं लेटना चाहिए। धरती माता उसके इस वजन को सहन नहीं कर पाती है। अरे जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, महापुरुषों के अनुभव में ये बातें, और जिस बात को स्वयं महादेव कह रहे हों, तो अब बताइए वो बात कितनी वजनीक हो सकती है। वैसे भी गर्भ में जब संतान होती है तो नारी की जीभ बहुत कुछ खाने के लिए मांगती है। जब गर्भ में संतान होगी तो मिट्टी खाने को मांगेगी, लपसी खाने को मांगेगी, समोसा खाने को मांगेगी, चाउमीन खाने को मांगेगी। मैं तो लिखी लिखाई बात बोल रहा हूँ, आपको अनुभव होगा, ज़्यादा तो आपको पता होगा ना। तो उस समय जिह्वा के ऊपर बहुत भारी संयम की जरूरत होती है। गर्भ में संतान आवे, सूर्य अस्त के बाद अन्न मत खाइए, रात्रि को कभी खुले केसों से मत सोइए, और गर्भिणी नारी पामों को भिंगा करके रात को न सोए। इससे होने वाली संतान के लिए खतरा बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, वो माताएं जिनके घर में बहू हैं और जिनको बच्चा होने वाला है, असली चंदन मिल जाए, 3000 रुपया कम से कम केजी आएगा, किलो। उसको पानी में 100 ग्राम लकड़ी चंदन की डाल दीजिए, और रात्रि को सोते समय, ये मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा ठंड भी है नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फायदेमंद होगा नारी के लिए। तो वह इससे बच्चे के अंग पूरे के पूरे निकल करके आएंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका शरीर भी सुंदर होगा, सुडौल होगा। और आनंद की बात यह है कि नारी को भी बच्चे को जन्म देने में कष्ट नहीं होगा। ये तो महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, और मैं यहाँ व्यासपीठ से इन ग्रंथों का सहारा लेकर आपके बीच में कुछ बातें रखता हूँ। तो गर्भाकालीन गर्भिणी नारी, 6वां 7वां महीना उसको चल रहा है, रात्रि को वह छाती के भर न सोए, ऊंची सीढ़ियों पर न चढ़े, एक जगह पर ज़्यादा देर तक न बैठे, धुआं वाली जगह पर ज़्यादा देर तक न बैठे। उसके लिए बोला गया है बहुत देर तक टीवी न देखे, मोबाइल न देखे, चिंतन करे, बालकांड की चौपाइयाँ पढ़े, श्रीमद् भागवत जी का कृष्ण जन्म पढ़े, रामायण में से राम जन्म की कथा पढ़े, गणेश जन्म की कथा पढ़े, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़े। गर्भिणी नारी, इसका असर उसके होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ेगा। केसर सब जगह जन्म नहीं लेती है, केसर सब जगह पैदा हो जाए नहीं, केसर को पैदा करने के लिए कश्मीर की धरती चाहिए, अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए अच्छी माताएं चाहिए। आप चाहेंगे तो बच्चे का भविष्य बना देंगे, वो आपके हाथ की बात है। चिंतन बढ़िया। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा, सुन लो प्लीज, मेरी बात सुन लीजिएगा, आपके काम में आएगी। घर में यदि गर्भिणी नारी है, उसके कमरे को डेवलप कीजिए, उसको थोड़ा उसको ठीक कीजिए, उसमें देवी देवताओं की तस्वीर जो सौम्य है, गर्भिणी नारी के कमरे में लड्डू गोपाल की तस्वीर जरूर लगाइए, इससे मन बड़ा मुदित होता है, बहुत प्रसन्न होता है। उसके कमरे में सुबह शाम दिया जलना चाहिए, उसके कमरे में कुछ ग्रंथ रख दीजिए। जिसके घर में गर्भिणी नारी है, तो एक तो ये नियम बना लें कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए उसको पियर मत जाने दीजिएगा, उसे उसके मायके ना जाने देना। आप कहोगे ऐसा क्यों? अब वो भी सुन लो ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, मायके में बेटियां स्वतंत्र होती हैं, चाहे इस घर में चली जाएं, उस घर में चली जाएं, चाचा के यहाँ चली जाएं, ताऊ के यहाँ चली जाएं, घूमने को चली जाएं। एक कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पवन रेखा जो कि उग्रसेन की पत्नी है, पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी है, कंस की माँ है पवन रेखा। इसकी सास ने बहुत मना किया और ये नहीं मानी और चली गई अपने पियर, और वहाँ स्वेच्छा से घूमा करती थी। एक दिन बगीचे में गई, बगीचे में एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था, उसकी दृष्टि इसके होने वाले गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसकी निगाह पड़ गई। पवन रेखा की कोख से किसी धर्मात्मा को जन्म लेना था, लेकिन एक अपराधी राक्षस की दृष्टि पड़ने से कसाई कंस पैदा हो गया। जिस नारी के गर्भ में संतान है, उसके उदर को तो उसका पति भी ना देख पाए, औरों की तो बात छोड़िएगा। इतना ध्यान रखना है, तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही
जन्म लेने वाले बच्चे के भविष्य का खतरा बन जाएगी। इसलिए ध्यान रहे इस बात का। हो सकता है कि मेरी बात सुनने में आपको ठीक ना लग रही हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं कि जो ठीक ना लगे। घर में गर्भिणी नारी है जो बच्चे को जन्म देगी, आने वाले समय में उसके सामने लड़ाई ना लड़ें, झगड़ा ना करें, कलह ना करें, क्योंकि गर्भ में उस नारी की नाभि से वो बच्चा पूरा का पूरा सुनता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना मां के गर्भ में ही तो सुन लिया था। प्रहलाद जी महाराज ने देवर्षि नारद जी का जो संदेश है वो मां के गर्भ में ही तो सुन लिया था। और जब छठवां महीना चलता है तो बच्चा सुनता है, 7वें में तो उसको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। और ये समय चल रहा हो और तुम्हारे घर का जैसा वातावरण होगा वह पूरा का पूरा असर होने वाली औलाद के ऊपर हो जाएगा। आप झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, विचार ठीक नहीं रखेंगे तो इसका असर होने वाले बच्चे के ऊपर हो ही जाएगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि संतान पापियों के घर भी हो जाती है। चलो ठीक है, कीड़े मकोड़े हो जाते होंगे सबके घर में। जो सच में जो पुत्र है, गरुड़ पुराण में लिखा है, पुत्र उसे कहते हैं जो पुमान नाम के नरक से तार दे। ये तो भाग्यवान लोगों के ही घर में ऐसी संतानें चल करके आती हैं। तो एक अच्छे से संतान को जन्म देने के लिए आपके घर के वातावरण को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आज विज्ञान का युग है, मंत्र चलता रहे आपके मंदिर में, थोड़ी सा एक बॉक्स रख दीजिए उसमें और ब्लूटूथ के द्वारा पूरे दिन भर उसका कीर्तन चलता रहे, टीवी पर वही चलता रहे, जगह जगह कैलेंडर लगा दीजिए, भगवान की तस्वीरें लगा दीजिए। ऐसा वातावरण बना दें कि आप हैदराबाद में नहीं, आप सीधे श्री वृंदावन धाम में आप बैठे हुए हैं। आप देखिए आपके घर में गोपाल चल करके आए। ये वातावरण आपको बनाना, थोड़े महीना 2 महीने ही की तो बात है। और आपको मालूम है जब संस्कारी औलाद आके जन्म लेती है 21 पीढ़ियों का रजिस्ट्रेशन भगवान के धाम में हो जाता है। एक स्त्री अपने प्रकृति के ऋण से मुक्त हो जाती है जब अच्छी संतान को वो जन्म दे देती। माँ इतना प्यारा शब्द है, वो माँ कम माँ कहलाने की अधिकारिणी है। माँ सुमित्रा ने कहा है, रामायण में देखिए माँ कैसे कहते हैं, जिसकी कोख से 4 बेटा जन्म ले लिए वो नहीं। माँ की परिभाषा क्या है? माँ कहते किसको हैं? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगतु जासु सुत होई। पुत्रवान नारी वही है जिसकी कोख से भगवान के भक्त ने आके जन्म लिया है, उसी नारी को पुत्रवान कहा गया है। एक कथा आती है, चित्रकूट में रहीम दास और तुलसीदास दोनों बैठे थे। दोनों जिगरी दोस्त हैं, दोनों में भारी मित्रता है। दोनों बैठे हुए थे। एक बार बाबा तुलसी ने रहीम को पूछा, बाबा आप यह बताइए कि नारी जब बच्चे को जन्म देती है तो ग्रंथों में लिखा है कितना कष्ट होता है उसे कि 10 लाख बिच्छू एक संग डंक मार रहे हो, इतनी वेदना होती है। नारी के इस ऋण से यह प्रकृति कभी ओऋण नहीं हो सकती। इससे बड़ा कष्ट नहीं है जिस समय वो बच्चे को जन्म देती है। बस मृत्यु नहीं होती, सब स्थिति हो जाती है। इतना कष्ट ग्रंथों में लिखा हुआ है, इतना उसको कष्ट, उसको इतनी वेदना होती। तो तुलसी ने रहीम दास जी को पूछा कि जब इतना कष्ट होता है तो फिर नारी बच्चे को जन्म ना दे, वो जन्म क्यों देती है? तो क्या सुंदर जवाब रहीम दास ने दिया। रहीम दास ने कहा, बाबा तुलसी तुम तो 10 लाख बिच्छू के डंक मारने की बात कहते हो, असह्य दर्द हो तो भी नारी बच्चे को पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि मेरी कोख से तुलसी जैसा बेटा जन्म ले ले तो मेरी कोख धन धन हो जाए, कोख कृत कृत हो जाए। और याद रखना,
आपकी कोख से जन्म लेने वाला बेटा यदि भगवान का भक्त निकल गया है तो सच मानिए ऐसी नारी को तीर्थ यात्रा न करने पर हर दिन तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। जिसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भगवान का भक्त बना है, वह नारी भगवान के दर्शन करने के लिए जावे या ना जावे, मंदिर से परमात्मा रोज निकलकर उसकी देहली को प्रणाम करने के लिए आता है, उस नारी को वंदन करने के लिए आता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मेरी जिन बहनों को संतान होने वाली है, उनकी सास या उनके ससुर या उनके और घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस मेरी बहन को बोल देना जाके, उस बेटी को बोल देना जाके, गीता प्रेस की दुकान पर एक किताब मिल जाएगी, छोटी है, उसका नाम है गर्भ स्तुति। तुलसी वन आश्रम ने बहुत बांटी है, पता नहीं है आपके घर में होगी कि नहीं होगी, तो वह दुकान से ले आना। ये संस्कृत हिंदी में दोनों में मिलती है, हिंदी वाली ले आना, ऊपर संस्कृत होगी, नीचे उसका अर्थ हिंदी में मिल जाएगा। घी का दिया जला करके और गर्भ स्तुति का पाठ करना, जन्म लेने वाली संतान भी सुरक्षित होगी, जन्म देने वाली माँ भी सुरक्षित होगी और बड़ा असर होगा। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं ना, तो भगवान वेद व्यास ने गर्भ स्तुति उस समय लिखी है। जैसे संतान में संतान, जिससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, उसका इतना बड़ा प्रभाव है। रामायण में एक चौपाई, जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, यहाँ से लेके नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ये 9 चौपाइयाँ हैं लग के, इन चौपाइयों का आप पाठ कीजिएगा, रामायण के बालकांड में है। तो बातें तो बड़ी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये छोटी बातें ही आनंद कर देंगी। मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ मैं बोल रहा था, एक बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमस्कार तथा कुर्या। देखो कहाँ तक पहुँच गया। बात ये चल रही थी कि नारी लंबे होके लेट के प्रणाम न करे। अब यहाँ इस बात से अब मैं वहीं लौट के आ गया हूँ। कथा का एक ये तरीका है, सीधे सड़क से जा रहे हैं, आगे का प्रस्थान है तो ये भी बता के जा रहे हैं। यहाँ क्या सिकंदराबाद है, क्या है बगल में है? सीधे निकलना है तो ये बताना है कि सिकंदराबाद में क्या क्या है, बताना है कि इसमें 10 लाख फौजी रहते हैं। नहीं जिनको पता हो, हाँ यहाँ बहुत बड़ा तोप खाना है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, देश का एक बहुत बड़ा सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। जाना तो है, यात्रा तो करनी है, लेकिन अगल बगल में है क्या वो बताना है। अब बात तो ये चल रही थी कि नारी लंबे होकर के किसी को प्रणाम ना करे, तो इतनी बात में से ये भी बता दिया गया है कि चंदन का पानी पियो, ये भी बता दिया है कि छाती के भर मत सो, ये भी बता दिया है कि गर्भ में संतान है तो पियर मत जाओ, ये भी बता दिया है कि गर्भ में संतान है तो घर में झगड़े मत करो, लड़ाई मत करो, क्योंकि इन सब का असर है वो होने वाली संतान के ऊपर होता ही है। अब मैं वहीं आ गया, इतनी सी बात करके मुझे वहीं आना है जहाँ से मैंने इधर उधर झांक करके कुछ देखा, वो आपके सामने परोसा। तो पुरुषों के लिए कहा गया है साष्टांगम विधिवतः पुमान। पुमान मीन्स पुरुष, पुमान पुरुष को चाहिए साष्टांग, जब वो प्रणाम करे। माताएं प्रणाम करें तो धरती से 6 अंग लगे। आचार्य जी 76 नंबर का श्लोक है। तो माताएं प्रणाम करें तो 6 अंग धरती से लगे, दोनों घुटने, दोनों बाजुआं, 4 हो गए, 5वां हो गया मस्तिष्क, वक्ष स्थल जमीन पर न लगे। इसको कहते हैं पांचांग प्रणाम, 5 अंग धरती को लगते हैं। और पुरुष जब प्रणाम करता है तो साष्टांग, साष्टांग का मतलब 6 अंग धरती पर लग जाएं, दोनों घुटने, दोनों बाजुएं, वक्षस्थल और मस्तिष्क, ये पूरे लेट करके लंबे हो करके ऐसे प्रणाम किया जाए। यह पुरुषों के लिए कहा गया है। तथा पुष्पांजलिर्देयो मंत्रेणानेन भक्तिता। एक दिन मैंने बोला है कि लास्ट में पुष्पांजलि, पुष्पांजलि यानी अंजलि में पुष्प भर करके भगवान को छोड़े जाते हैं। पूजा में कोई कमी रह जाती है,
इससे वैसा पूर्ति हो जाती है। अज्ञानादिकम व ज्ञानादत पूजदादिकम मया। इसमें कहा जाता है भगवान जो अज्ञान है वो सब मेरा है, और जो मैंने कुछ अच्छा कर लिया वो ज्ञान आपने दिया है। अब कोई कमी रह गई है, भूल हो गई है, तो उसको आप सीधा कर लो, उसको आप संभाल लो, ऐसा भक्त बोलता है। यह श्लोक बड़ा प्यारा है, 77 नंबर का श्लोक है। मैंने बहुत समय पहले इसको पढ़ा था। इसमें अज्ञानाद्धति वा ज्ञानाद्धत पूजादिकम मया। भगवान जो अज्ञान में जितना हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और ज्ञान में जो कुछ हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। मुझसे कोई कमी रह गई है, मुझसे अज्ञान में कोई भूल चूक हो गई है, भगवान उसको आप सुधार लीजिएगा। कृतम तदस्तु सफलम कृपया तब शंकर। भगवान भोलेनाथ आपके किए गए कृत्य को, कर्म को सफल कर देते हैं, उसको बहुत बढ़िया कर देते हैं। फिर कहा जाता तावक स्वदगत प्राण। भक्त कहता है भगवान मेरे प्राण आप में समाये हैं और आप मेरे प्राणों में समाये हैं। संस्कृत पढ़ने में, बोलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन आज के समय में अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा है। आप लाखों बार पाठ और भाषा में कीजिए, संस्कृत में एक शब्द बोल दीजिए, वो लाखों के ऊपर भारी है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। तावक कस्तदगत प्राण। भगवान आप मेरे प्राण हैं, आप में मेरे प्राण हैं और मुझ में आपके प्राण हैं। ऐसा भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है भगवान आप मेरे प्राणों में, आप भगवान मेरे प्राणों में समाये हुए हैं, मेरे प्राण हैं आप, और मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। भगवान मेरा चित्त भी आप में ही संलग्न है। हे गौरीनाथ, हे भूतेश, हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। भक्त कहता है आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, वो भगवान को कहता है। इति विज्ञाय गौरी स भूतनाथ प्रसीद में, प्रसीद में, हे गौरीनाथ प्रसीद में, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। मैं कहीं गिरता हूँ, धरती पर मैं कहीं फिसल करके गिरता हूँ, तो धरती माता आपकी कृपा से ही मुझे शरण दे देती है। भक्त कहता है हे प्रभु मैंने जो अपराध आपके विषय में किए हैं उनके लिए हे नाथ आप ही शरण देने वाले हैं। और इस प्रकार से पुष्पांजलि भगवान को की जाती है। पुष्पांजलिम समप्रेण पुनः कुर्यान्तमुहु स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार आयुतम प्रभु। इसमें वो कहता अब आप परिवार के साथ अपने स्थान को जाइए। ये भी बोल दिया जाता है जहाँ से भी आप भगवान आए हैं वहाँ आप जाइए। हे नाथ पूजा के समय फिर इसी प्रकार से फिर मैं आपको बुलाऊंगा, आप आदर सहित पधारिएगा। 82 नंबर के श्लोक में ये और कह रहा है कि मैं फिर बुलाऊंगा। पूजा काले पुनर्नाथ, पूजा के समय द्वारा बुलाऊंगा। त्वया आगंतव्य आदरात, आदर के सहित पधारें। इति संप्रार्थ बहुसा शंकरम भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर आप भगवान का इस तरीके से विसर्जन, उसका जल सिर पर ब्राह्मण लोग पूजा के बाद कलश का जो जल है जजमान के मस्तिष्क के ऊपर उसका प्रोक्षण करें। हे मुनियो यह शिव जी का पूजन हमने आपको विस्तार पूर्वक कह दिया। ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। अब आपकी इच्छा क्या है वह बता दीजिएगा। कहाँ दिया, कहाँ गया, कह दिया। इति प्रोक्तम शेषेणा मुनिया से पूजन, विस्तार पूर्वक हमने शंकर की पूजा आपको एक विस्तार पूर्वक सुनाई है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं तो हमसे आप सुन लीजिएगा, वही सुना दें। आइए 2 पंक्तियां महादेव को समर्पित करते हुए। वो एक भजन है शंकर में मन रम गयो रे, स्वर दीजिए। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां, आनंद होगा। बातें समझ में आ रही हैं? आप हमसे रूठे तो नहीं है? अच्छा, अब तो हमें हैदराबाद आगे भी आना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि आप दीक्षा बहुत दे दी है इसलिए।
इसलिए आना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादातर ऐसे वैसे ऐसा कुछ नियम सा ले लिया है, दीक्षा देता भी वही हूँ जहाँ मन बना लिया है द्वारा लौटने के लिए। खूब दीक्षा दी आज, बड़े आप सज्जन हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। स्वर दो, भजन कर। दोनों हाथ बढ़ा के राधे। हरि बोल। भोले बाबा में जो शिव नाम हो तो जो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। हरि बोल। महादेव जय हो। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे,
तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पर धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोलो शंभुनाथ की जय हो। राधे शंकर नाम बड़ा ही प्यारा, शिव शंकर का नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। शंकर का नाम बड़ा ही प्यारा, भोले का नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो भोले नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिवराम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिवराम हो तो चढ़ गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर
सबर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सबर गयो रे, तो समझो ये जीवन सबर गयो रे। भोले बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, भोले बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सबर गयो रे, तो समझो ये जीवन सबर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो भोलेनाथ ने सिर पे धर दियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सबर गयो 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 रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप तो बड़ा अच्छा नाच लेते हैं। आश्रम में जब कोई नाचने वाला कार्यक्रम होगा तो सूचना भाग्यनगर हैदराबाद ही भेज देंगे। आनंद आ गया। एक बात का मैं निवेदन करूंगा जो यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है। ये लिखा है कि भगवान शिव के सानिध्य में आप अपनी रोज की पूजा करते हो तो उससे सिद्धियां चल के आ जाती हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, बोले देता हूँ। यो अर्चये शिवलिंगम वही नित्यम भक्ति परायण। उनको सिद्धियां चल के आती हैं, तस् वही सफला सिद्धि। उनको सिद्धि चल के आती है, उसकी आराधना सफल हो जाती है। पीछे आज बहुत जगह कम बढ़ रही है, रोजाना 100-200 लोग वापस चले जाते हैं, जैसा कि आप कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। और जब 6:30 बजे मैं स्मृति चिन्ह के लिए प्रसाद के लिए व्यासपीठ पर भक्तों को बुलाऊंगा, उस समय बीच में एक 3 फीट का रास्ता आपको देना होगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आप बहुत अच्छे। पुचर आ गया, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। बीच में अभी जगह में गैप है। घर में खुल के बैठिए, सत्संग में तो एक दूसरे की गोद में भी बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गर्मी है नहीं, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। यूपी में तो अंगारे बरस रहे हैं गर्मी के मारे। आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और आ जाइए। अब मेरी तरफ देखिए। वर्णन है कि स पापी प्रमुच्यते। भगवान महादेव के सानिध्य में बैठकर आप जब आराधना पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग के सानिध्य में बैठ करके जो आप करते हैं, ऐसे सभी पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सगरी बातें भगवान विष्णु ने नहीं कही। ब्रह्मा देवताओं को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं, ये बातें भगवान विष्णु जी देवताओं को बोले। तो देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया। पुनः उन्होंने मनुष्यों की कामना प्राप्ति के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान नारायण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। अब सुनिए, विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान मम वाहरे। भगवान नारायण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा जी, मैं इन महामुनियों के जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से सर्वोत्तम शिवलिंगों का निर्माण करो, ये कहा। और यह देवताओं को प्रदान करो, क्योंकि इन देवताओं को अपना अपना विभाग सौंपा गया है। वर्षा कौन करेगा? वरुण देवता के पास जल का स्रोत होगा। तो वरुण वर्षा तब ही कर पाएंगे जब इनके पास तपश्चर्या होगी, और वह तप का एक स्रोत फूटेगा, वो शिवलिंग पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शंकर की पिंडी को स्पर्श करते ही वाइब्रेशन होता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, उसको छूते ही, उसको स्पर्श करते ही। तो ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं विश्वकर्मा ने अपने अधिकार के अनुसार लिंगों का निर्माण किया। भगवान ने आज्ञा दी थी उनको। तो अब उन्होंने कौन कौन से लिंग बनाए
और किसको प्रदानित किए वो आप सुन लीजिए। पद्मरागमयम शक्रु हेमं भई श्रवसा सुता। पद्मराग मणि का एक शिवलिंग बनाया गया था और यह शिवलिंग भी बड़ा अद्भुत है। पद्मराग इंद्रनील पद्मराग मणि का लिंग बनाया गया। विश्रवा पुत्र कुबेर सुवर्ण लिंग की सोने के लिंग का निर्माण किया गया, वह भी देवताओं को दिया गया। धर्म देवता को पीत वर्ण के लिंग की उनको प्राप्ति हुई और वरुण देवता को एक श्याम वर्ण का शिवलिंग था वो प्रदानित हुआ। भगवान विष्णु जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं उसका नाम है इंद्रनील मणि। इंद्रनील मणि पत्थर का शिवलिंग है जिसको भगवान विष्णु नित्य पूजते हैं। ब्रह्मा जी सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। विश्वदेव हैं वो चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर पीतम मणिमयम धर्मो वर्ण श्यामलम शिवम। इंद्रनीलमयम विष्णु ब्रह्मा हेममयम तथा यानी ब्रह्मा सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं।